रजामंदी ज़ाहिर है ना, तो तब जाके चले गए, तब जाके प्रोसेस हुआ, तब जाके वापस आ गए। लेकिन कहने का मतलब ये कि शदीद तकलीफ इतनी थी कि अगर ना प्रोसेस करता, क्योंकि यहाँ तो इतनी ट्रीटमेंट मिलती नहीं रही है, इनको डॉक्टर भी नहीं मिले, तब जाकर उन्होंने कहा कि जी आपका आँख ज़ाया हो जाएगा खुदा न खास्ता अदरवाइज, लिहाजा प्रोसेस परफॉर्म किया गया। और लेकिन उनका मतलब यही अब कदर बेहतर है, लेकिन अभी भी हम ठीक नहीं कह सकते। हम ये कह रहे हैं कि आज भी हमारी वकला की, सलमान साहब की, मेरी और बाकी की मुलाकात नहीं हुई, फैमिली अभी बैठी हैं, इनकी मुलाकात नहीं हुई। हमारा मुतालिबा आज भी है कि इवन बुशरा बीवी की फैमिली की मुलाकात आज खान साहब से नहीं हो सकी। हमारा पुरजोर मुतालबा है कि खान साहब के साथ मुलाकात हो जाए। आज एक लेटर हमने यूँ किया है कि चकज़ई साहब ने लेटर लिखा है वज़ीर आज़म को, उसने वो लेटर हमने वज़ीर आज़म की PA को बुलाया, उनको हमने हैंड ओवर किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि इस पर आज ही कार्रवाई करो। हमने नाम डॉक्टरों के दिए और उनको बताया कि मेहरबानी करके डॉक्टरों को बिल्कुल इजाज़त दे। हमें कहा गया है कि कल तक इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब आ आज इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि फैमिली या वकला की मुलाकात हो जाएगी, इस हवाले से अगर नहीं, मुझे बताया गया कि अब मज़ीद मुलाकातें नहीं होंगी, आज नहीं। थोड़ा सा टाइम दे दें कि 26 नवंबर की जो फाइनल कॉल थी उस दौरान भी देखा था, उससे कबल बिजनेसमैन अमेरिका से पहुंचे थे और मुलाकातों का इंतखाब हुआ था। अभी 8 फरवरी की कॉल है और नहीं सर, देखो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी न खान साहब के साथ किसी की मुलाकात है, न कोई क्वेश्चन है। एक चीज़ नोट कर रहे हैं, ना ही कोई ऐसी दो राय है कि 8 फरवरी की कॉल आप हो जाए, नहीं, वो तो हमारा सिंबॉलिक है, वो तो हम हर साल बनाएंगे। वो आवाम का वोट चोरी हुआ है, हम कह रहे हैं लोगों को कि शटर डाउन करे, व्हील जैम करे, बाहर निकले, आवाज़ उठाए, तो हमारा व्हील चोरी हुआ। जिस तरह हमने 10 मरतबा कहा है कि दहशतगर्दियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, दहशतगर्दी के खिलाफ है, तो हम कहते हैं वोट चोरी की भी जगह नहीं होनी चाहिए। वोट चोरो, वोट मुझे पड़े, अकाउंट आपके लिए हो, आपको वोट पड़े वो मैं ले लूँ, ये गैर नुमाइंदगी आवाम के साथ मजाक न करे। आवाम जमहूरियत तब होती है जब उनका वोट काउंट होता है, और उसके लिए काउंट होता है जिसके फेवर में उन्होंने दिया। यही जमहूरियत की बुनियादी असूल। डॉक्टर्स की मुलाकात के हवाले से देखो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमने लेटर लिखा है और हमारी पुरजोर मुतालबा है कि मुलाकात हो। हम सुबह एक पिटीशन भी दाखिल कर रहे हैं हाई कोर्ट में इस हवाले से, और ऑलरेडी एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है वो डायरेक्शन दे चुका है सुप्रिटेंडेंट जेल को कि इस हवाले से वो आकर अपना मौक़िफ़ अपनाएं। जो खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट है वो फिलफौर हमें दी जाए। इस हवाले से भी बात हो चुकी थी, अटॉर्नी जनरल साहब से मेरी, उन्होंने यकीन दिलाया था कि ये होगा, इसके बावजूद ये नहीं हुआ अभी तक। और जो बुशरा बीवी की फैमिली की मुलाकात हुई है उसमें खान साहब मौजूद नहीं थे? नहीं थे, तभी तो मैंने आपको कहा कि और खान साहब की सेहत के हवाले से भी खबर है कि कैसी है तबीयत? मैं तभी हमने बताया ना कि वो कह रहे को हम ठीक नहीं कह सकते, लेकिन कदर बेहतर है जो प्रोसेस प्रोसीजर पर काम हुआ। और तुर्की के हवाले से जो खबरें चल रही है कि ऑफर की, देखो तुर्की ने जिसने कहा तुर्की ने छोड़ा हुआ है खान साहब के टकारी के लिए, कहते मेरा जीना मरना पाकिस्तान। कोई सोच ही नहीं सकता खान साहब को कोई जाना होता, खान साहब जेल में। और आज कब तक बैठने के, आज की क्या प्लानिंग होगी? वो तो सर अलग बात है, लेकिन खान साहब के हाथ। ठीक है, तो राय साहब आज मुलाकात का मजीद कोई इम्कान नहीं है लगता है? जी बज़ाहिर तो यही लग रहा है, लेकिन हम बहरहाल हैं, हम बहनों के साथ हैं, जब तक बहनें यहाँ हैं हम यहाँ हैं। ठीक है, और डॉक्टर्स आए हुए हैं आज यहाँ पर? डॉक्टर नहीं, आज नहीं आए हुए, आप जानते हैं उस दिन अडियाला के बाहर डॉक्टर साहिबान आए थे, डॉक्टर आसिफ यूसुफ थे, डॉक्टर फरद मरिया थे, 2 घंटे उन्होंने इंतजार किया, वो लाहौर से ड्राइव करके आए थे, उसको नहीं मिलवाया गया। लेकिन जब भी ये आमादगी ज़ाहिर करेंगे, इजाज़त देंगे, वो 4 घंटों में यहाँ मौजूद है। आपकी फैमिली से मुलाकात हुई? बुशरा बीवी की जो फैमिली जिन्होंने मुलाकात की, नहीं, बाहर आने के बाद मेरी मुलाकात नहीं। किसकी हुई है मुलाकात के बाद? जी, ये राय सलबाग साहब की हुई है। अच्छा, ये भी नहीं, मैदर पंजोर साहब अभी बता रहे थे कि आप लोगों को भी कहा गया कि आगे आ जाए, लेकिन अभी इजाज़त नहीं दी, लेकिन कहा गया कि आगे अगले गेट पर आ जाए। देखिए, हम खड़े हुए हैं, कई दफ़ा हुई है मुलाकात, 4 बजे के बाद भी इन्होंने कराई है, तो हम यहाँ मौजूद हैं। अगर ये मुलाकात कराना चाहते हैं तो हम बिल्कुल मौजूद हैं। तो सेहत के हवाले से खबर अभी तक नहीं आई? कोई खबर नहीं आई। जो खबर दी है बुशरा बीवी के हवाले से उनकी बेटी ने, वही खबर है कि उनकी हालत कदरे बेहतर है, लेकिन अस्पताल उनको लेकर गए थे, और ये कहना कि उनकी मर्जी शामिल थी एक पैमानी बात है। एक कैदी जिसको तकलीफ़ हो और उसको ये कहा जाए कि आपको हम अस्पताल लेकर जा रहे हैं, क्या आपको कोई एतराज़ है, तो यही कहेगा ना कि अगर अस्पताल ले जाना ज़रूरी है तो मुझे ले जाओ। इस बात से तो ये लग रहा है कि बुशरा बीवी और इमरान खान साहब की रजामंदी से वो अस्पताल गए और उनका रजामंदी का क्या मतलब है? देखिए, सवाल तो ये है, देखिए ज़ाहिर है अगर आपने एक कैदी को अस्पताल लेके जाना है, हालत बिगड़ गई है, जेल में इलाज मुमकिन नहीं है, तो यही कहेंगे ना कि हाँ लेके जाओ अस्पताल। ये थोड़ी कहेंगे कि मत लेके जाओ, हमारी रजामंदी नहीं है। लेकिन अहम बात ये थी कि किस अस्पताल लेकर गए हैं।
हमारे पास जो अब इतलात हैं, और डॉक्टर आसिम यूसुफ ने ये वीडियो बयान भी जारी किया है कि पिम्स अस्पताल में रेटिनल एक्सपर्ट कोई है ही नहीं। पिम्स अस्पताल में आँख की एक सब स्पेशलिटी है रेटिना के हवाले से, उसके जो एक्सपर्ट हैं इस्लामाबाद में सिर्फ शिफा इंटरनेशनल में मुयसर है। हमने उनका नाम भी दिया इनको कि अगर आपने उनको आइंदा दिखाना है तो अव्वल तो हमारे जो मालिजीन हैं उनको दिखाएं, लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो शिफा इंटरनेशनल में दिखाएं। लिहाजा जिस अस्पताल वो लेकर गए उस रात उनको, वो गलत अस्पताल था, दूसरे अस्पताल में वो सहूलियात मुयसर थी। किस अस्पताल आप क्या कहते हैं मुंतकिल किया जाना चाहिए? शिफा इंटरनेशनल जाना चाहिए था, वहाँ पे 2 रेटिना के एक्सपर्ट मौजूद हैं, जबकि शिफा के अलावा पिम्स में रेटिना के एक्सपर्ट नहीं है। राजा साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उस हवाले से क्या आप नहीं समझते कि दहशतगर्दी के मतलब जो PTI जो है उसकी मजम्मत करनी चाहिए? बिल्कुल करती है। आज आपने अगर सुना हो पार्लियामान में हमारे तमाम मेंबरान ने दहशतगर्दी के हवाले से कहा कि ये सियासी मामला नहीं है, हम बतौर पाकिस्तानी इस पर मुतहद हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसके पीछे जो हाथ है उन हाथों को हमने मिलकर तोड़ना है। विशाल यूसुफजई का कहना था कि जी खान साहब की बहनों को बता दिया गया था, अलीमा खान ने अभी बताया कि उनको नहीं बताया गया, तो ये तो आपकी पार्लिमानी मतलब मेंबर है, तो ये इस तरह देखिए ये गलत बयानी हुई थी, बिल्कुल मैंने भी इसकी तरदीद कर दी है और हम जो भी मुनासिब एक्शन होगा इस हवाले से लेंगे। मतलब विशाल यूसुफजई के खिलाफ आप एक्शन लेंगे? देखिए झूठ तो किसी को बोलने का हक नहीं है ना। जहाँ इतने हसास मामलात हो, एक हमारा धरना था अडयाला के बाहर, वहाँ फैसला हुआ, इज्तिमाई मुशावरत के बाद फैसला हुआ कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ बैठेंगे। 3 बजे हम वहाँ से उठे, 9 सवा 9 बजे हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे, सारा दिन हम वहाँ रहे। तो इस मामले को किसी भी तनाज़े की इज़्ज़त करना पार्टी के साथ वफादारी नहीं है। जब ज़ालिमों का ज़ुल्म चालू होता है, लूट बादशाहों का वो खेमे भी जलता है, वो तो बेगुनाह बंद है। लेकिन इतना हम कहना चाहते हैं कि ये बेनों को मिलाओ कि ये 24 करोड़ आवाम का दिल सुकून पे बैठ जाता है। आप नहीं मिलाता है बेनों के साथ, जुल्म पार करत 47 आपसे चला गया, बहुत सख्त जुल्म, पाकिस्तानी तंग है, गुर्बत से तंग है, बहुत कुछ लाकानूनियत है, अमन अमन ख़त्म है। खान को तो छोड़ो, इंशाल्लाह ये खान अल्लाह पाक ये सब हम उतर का इलाज दवाई बनाए। तीन महीने हो गए मुलाकात नहीं हुई, नहीं है, कैदे तन्हाई में आता है, तनाई में। तो क्या करना चाहिए? अगर आज नहीं मिल गया तो मैंने तो अल्लाह अब्बा से सुना है कि इंशाल्लाह फिर कुछ नया अमल हम तैयार करेगा, फिर उसका मर्जी, गोली चलाते क्या करते कोई नया अमल करेगा, ऐसे नहीं बैठेगा। नहीं, इधर मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उधर तो मुलाकात हो रही है। हाँ उधर तो हो रहा है, तो इधर नहीं हो रही तो उधर क्यों हो रही है? फिर इसके बात हम 8 तारीख से बात हमारे से पता करो, फिर हम जवाब देगा, ऐसे जवाब देगा कि किसी का इतना लिहाज भी हम नहीं करेगा। अभी तो मुझे अलीमा ने हमने कटे फैसला किया कि थोड़ा खामोश हो जाओ। अलीमा ऐसे आंखें बंद नहीं किया, वो समझता है हर चीज़ पे। अभी देखेगा कि अगर हमारा अपा को वो मिल गया मुलाकात तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ये सब लोग खान के साथ है, खान को बेने के साथ है। आजकल किसी का ऊपर इतबार नहीं है, सबसे हमारा दिल टूटा हो चुका है। पहले तो अच्छे थे, उस तक आ जाओ, इस्लामाबाद तक नहीं, पिंडी तक तो लोग निकाले कौन है? मुलाकात सही हुई है। हाँ तो सही हुई है ना, आपने सूबे के मुलाकात अगर अभी वो मुलाकात आके बोलता है उसका मैं 8 तारीख से बात अलीमा ने बोला फिर इसका जवाब देगा। ये याद रखो, ऐसे जवाब देगा, कैसे जवाब किसी ने नहीं देना होगा, ऐसे जवाब देगा। और ये पता है पाकिस्तान नहीं किया की 25 करोड़ आवाम को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। हम तो लगे हुए ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की बका और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के बच्चों की बका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो वज़ीर-ए-आज़म है, अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ उठा के देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद हमें तारीख़ में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जैसा वज़ीर-ए-आज़म अल्लाह ने दिया है। लेकिन हमारी कौम को गैरत आनी चाहिए कि पतंगबाजी कौम लूत और कौम समूद का इन्होंने जो टच दिया है कि हम 8 जो डेट है
اس کو ہم پتنگ بازی کریں گے۔ میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ایک ایک پتنگ کے اوپر بھی الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان کی تصویر ہوگی، اور ہماری جانیں بھی اگر قربان ہوئیں تو ہم کریں گے۔ فوج بھی ہماری، پولیس بھی ہماری، ججز بھی ہمارے، ملک بھی ہمارا، وزیر اعظم عمران خان کو آزاد کروا کے ہم دم لیں گے۔ اب ان کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ پاکستان کی بچیاں ہیں، یہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مچھی کے پیٹ میں جناب اللہ سے پناہ مانگی تھی اور اللہ سے دعا کی تھی، ہم وہی دعا لے کر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے، یونس علیہ السلام نے وہ بھی ایک پیغمبر تھے، آپ آگ میں پناہ مانگی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مچھی کے پیٹ میں پناہ مانگی ہے۔ ہم ان سے، میں ایسے بات نہیں کرنا پسند کرتا کہ جو آج ہمارے خان کے لیے مشکلات بن جائے یا ہماری عوام کے لیے مشکلات کا کوئی ایسا ذریعہ بن جائے۔ میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اس خان کو رہا کرو۔ اس ملک کی آزادی بلکہ امت مسلمہ کی آزادی ہے، خان کی آزادی امت مسلمہ کی آزادی ہے۔ خان آپ سے جزیرہ نہیں مانگ رہا ہے، 25 کروڑ عوام آپ سے جزیرے نہیں مانگ رہے۔ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح آ کے کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ ہماری عوام، ہماری بچیاں، مائیں بہنیں، بیٹیاں یہاں کس لیے آئیں؟ خان کی آزادی کے لیے آئیں۔ جو لوگ کوٹھی اور بنگلوں میں بیٹھے ہوئے، میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں، اگر وہ یاشی اور تمام آرائشیں خان کے نام پہ وصول کرتے ہیں، آج ان کو یہ میں پیغام دیتا ہوں کہ خان کے نام پہ یہ چیزیں ختم کرو۔ خان کی رہائی کا مطالبہ ہے۔ خان صاحب کی آنکھ کو تکلیف ہوئی، ایک کان سے دوسرے کو نہیں پتہ چلا، اور اس کو جا کے اسپتال میں انہوں نے، ہمیں نہیں پتہ، خان کی بہنوں کو نہیں پتہ، ان کے خاندان کو نہیں پتہ، 25 کروڑ عوام کو نہیں پتہ۔ کیا یہ ایک بکری چور تھا خان؟ ان چوروں سے مطالبہ ہے ہمارا کہ ہمارے خان کو آزاد کیا جائے، ورنہ ہم یہاں ہی ساری زندگی بیٹھنا پڑا تو بیٹھیں گے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان بے غیرتوں کو میں پیغام دیتا ہوں، یہ بے غیر ہوتے ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ملک میں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، اقتدار سدا اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہوگا۔ خان آپ سے جزیرہ نہیں مانگ رہا، 25 کروڑ عوام کی آزادی اور خان کی آزادی ہم مانگ رہے ہیں۔